आज सकट चौथ है और मैं आपके लिए तिलकुट और तिलकुट के लड्डू बनाने की रेसिपी लाई हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पैन गैस पे रखेंगे और उसमें तिल डाल लेंगे। ये तिल हमने साफ करके लिए हैं। अब इसको ध्यान से भूनेंगे, स्लो टू मीडियम गैस पे। लगातार चलाते रहेंगे। गैस को मीडियम से स्लो तक ही रखेंगे, इसे ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे और लगातार चलाते हुए भूनेंगे, बिल्कुल भी छोड़ेंगे नहीं। ये रेसिपी बहुत ही झटपट बन जाती है। बस तिल भूनने में थोड़ी सी जो देर लग रही है वही लगती है। उसके बाद तो बस फटाफट हम रेसिपी को पूरा कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए। जब भी हमारी कोई वीडियो अपलोड होगी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगी। फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी दादी नानी से सीखी हुई हैं, तो इसीलिए इन रेसिपीज़ में आपको भरपूर स्वाद मिलेगा जो हमारे भारतीय खाने में है। अब हम भारत में रहते हैं तो भारतीय खाने से प्यार होना तो लाजमी है। तो चलिए अब अपनी इस रेसिपी को आगे बढ़ाते हैं। ये तिल देखिए हल्के से भुनने लगे हैं। 2 से 3 मिनट या मैक्सिमम 4 से 5 मिनट, इससे ज़्यादा हमें तिल को नहीं भूनना पड़ेगा क्योंकि ये तिल बहुत जल्दी भुन जाते हैं। अगर हम बहुत देर तक या बहुत तेज़ गैस पे इन्हें भूनेंगे तो ये कड़वे पड़ जाएंगे, इसीलिए ज़्यादा नहीं भूनेंगे। फ्रेंड्स, आज सकट चौथ है और सकट चौथ पर स्पेशली ये रेसिपी बनाई जाती है। मेरी दादी भी बनाती थी, नानी भी बनाती थी और मेरी माँ भी बनाती थी। आपके घर में भी ये रेसिपी ज़रूर बनती होगी। फ्रेंड्स, ये रेसिपी सकट चौथ पे ही क्यों बनाई जाती है? और हमारे यहाँ तो सकट चौथ पे तिलकुट का बकरा भी बनाया जाता है जिसे घर के बेटे काटते हैं। क्या आपके यहाँ भी ऐसा होता है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फ्रेंड्स, ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी होती है और ये हेल्दी भी होती है क्योंकि इसमें घी नहीं लगता और तिल और गुड़ हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और क्योंकि इस टाइम सर्दियाँ चल रही हैं तो ये सर्दियों में तो हमारी बॉडी को हीट भी देता है, इसीलिए हर तरह से फ़ायदेमंद है। तो इसको तो हमें वैसे भी खाना चाहिए और सकट चौथ आ जाता है तब तो बस त्योहार का बहाना है। ये रेसिपी फटाफट बना लेते हैं। मेरे बच्चों को तो तिलकुट बहुत पसंद है और वो तिलकुट कटोरी चम्मच से खाते हैं तो गिराते हैं। इसीलिए मैं तो तिलकुट के लड्डू भी बना देती हूँ, तो खाने में आसान हो जाता है। इसीलिए मैं आज आपको तिलकुट के साथ साथ उसके लड्डू बनाना भी सिखा रही हूँ। जी, तिलकुट के लड्डू। तिल और गुड़ के जो चाशनी वाले लड्डू बनते हैं ना, वो तो अलग रेसिपी होती है। वो मैंने पहले ही अपने चैनल पे डाली हुई है। अगर आपको चाशनी वाले लड्डू बनाने हैं तो प्लीज़ वो रेसिपी पहले से अवेलेबल है, उसे देखिए और बनाइए। आज हम आपको तिलकुट सिखा रहे हैं। तो बस ये तिल हमारे अब भुन गए हैं। अब हम गैस बंद कर देते हैं और एक प्लेट लेकर तिल को उसमें निकाल लेते हैं। क्योंकि हमारा पैन अभी गर्म है ना, अगर इसमें रखेंगे तो तिल जलने लगेंगे। अब प्लेट में निकालने के बाद तिल को थोड़ी देर ठंडा करते हैं। उसके बाद इनको हम मिक्सी के जार में डालकर हल्का सा दरदरा कर लेंगे। देखिए हमारे तिल कितने बढ़िया भुने हैं, लग रहे हैं ना फूले फूले। स्लो टू मीडियम गैस पे धीमे धीमे हमने भुने हैं और लगातार चलाते हुए भुने हैं, तो हमारे तिल बढ़िया भुने हैं। आप भी इसी तरह भुनिएगा, आपके तिल भी बढ़िया भुनेंगे। इसके बाद हम गुड़ को भी थोड़ा छोटा छोटा कर लेते हैं क्योंकि गुड़ भी एक साथ मोटा पीस पिसने में परेशान करेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, गुड़ को हम चाकू की हेल्प से इस तरीके से काट लेते हैं। फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगती हैं? अगर आपको वीडियो पसंद आती हैं, हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिए। लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसीलिए प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियो को लाइक करिए। देखिए फ्रेंड्स, अब हमने गुड़ को काट लिया है, तो चलिए अब हम ग्राइंडर जार में सबसे पहले तिल को डालेंगे और उन्हें 1 से 2 बार हल्का सा चला के दरदरा पीसेंगे। क्योंकि जब हम गुड़ के साथ पीसेंगे थोड़ा सा वो तब भी पिसेगा, इसीलिए हमें उसे पाउडर नहीं बनाना है। हमें थोड़ा थोड़ा तिल को दिखाते हुए ही रखना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने तिल ले लिया है। हमें सारे तिल का नहीं बनाना है, इसीलिए हमें थोड़ा बनाना है, तो हमने थोड़े तिल लिए हैं। और तिल को एक दो बार चलाने के बाद अब हमने उसमें गुड़ भी डाल लिया है। अब गुड़ के साथ भी हम चला लेते हैं। तिल और गुड़ की मात्रा बराबर रहती है या फिर थोड़ी सी गुड़ की मात्रा ज़्यादा रहती है। अब हमने दोनों चीज़ों को पीस लिया है। देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरीके से हमारा तिलकुट तैयार हो गया है।
चलिए मैं आपको इसे निकाल के दिखाती हूँ। ये ना तो बिल्कुल बिखरा हुआ है और ना ही बहुत ज़्यादा गीला है। सही मात्रा में जब हमने गुड़ और तिल को मिलाया है तो बिल्कुल सही तरीके से सॉफ्ट तिलकुट बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए अब इस तिलकुट को हम प्लेट में निकालते हैं और जैसे आप इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं वैसे करिए। अगर आप ऐसे ही खाना चाहते हैं तो ऐसे ही खाइए, और अगर इसको किसी शेप में बनाकर रखना चाहते हैं तो वो शेप बना लीजिए। मैं तो इसको लड्डू बना देती हूँ। जितना मुझे प्रसाद में लगेगा उतना तो मैं ऐसे ही रखूँगी, लेकिन जो बाकी बचेगा जब मुझे बच्चों को देना होता है ना, तो वो देने में आसान हो जाता है। इसीलिए मैं उसके लड्डू भी बना देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, तिलकुट की शेप तो यही है। तिलकुट इसी को कहते हैं क्योंकि इसमें हमने तिल को कूट के लिया है। दरदरा कूटा था ना, उसी को तिलकुट कहते हैं। और जब इसको हम लड्डू की शेप दे देंगे तो ये तिलकुट के लड्डू बन जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, मुझे तो ये तिलकुट के लड्डू बनाने हैं, तो बस मैं लड्डू की शेप बना लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा हर बार अपने हाथ में एक साइज़ बना के ले लेती हूँ। उसी साइज़ के मैं सारे लड्डू बना लूँगी। देखिए कितनी आसानी से ये लड्डू बनके तैयार हो रहे हैं और इतने सॉफ्ट हैं कि इसे बुज़ुर्ग लोग भी बहुत आसानी से खा लेंगे, क्योंकि इसमें तिल और गुड़ किसी भी चीज़ को चबाने के लिए उन्हें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बिल्कुल सॉफ्ट हैं। तो बस अब आप भी ये रेसिपी बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप अगर मिर्च का अचार डालना चाहते हैं तो वो रेसिपी भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, और साथ ही फ्रेश मटर की चाट, इसी तरह बहुत सारी रेसिपी मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। प्लीज़ आप चैनल पे विज़िट कीजिए और सभी रेसिपीज़ को देखिए। इतने लड्डू बनने में लगभग 250 ग्राम गुड़ और तिल लग गए हैं। अब इसी हिसाब से आप भी अनुमान लगा लीजिए आपको कितने लड्डू बनाने हैं। चलिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू बनकर तैयार हैं, ये लीजिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।